ये मेरा कश्मीर में चौथा दिन है और इस दिन मैंने क्या क्या किया उसकी हाइलाइट्स मुलाहिजा करें पहले। अब सुबह हो चुकी थी, रात पीर चनासी पर बस ठीक ही गुजरी। कुत्तों के भौंकने ने 1 घंटा भी चैन से सोने न दिया। खैर, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और चल पड़ा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन से पहले मुझे कॉल आ जाती है मेरे कश्मीरी भाई और न्यूली मेड फ्रेंड वकास भाई की कि जनाब आइए आप नाश्ता मेरे साथ कीजिए। अब यहाँ ना कहते मुझे शर्म आती थी, सो मैंने नाश्ता वकास भाई के यहाँ किया और चलते हुए एक फेवर भी ले ली उनसे, और वो ये कि अपना कैंपिंग का सामान मैंने उनके यहाँ रख दिया। रीज़न सिंपल थी कि मियाँ जहाँ कश्मीर में कैंपिंग का माहौल होता है वहाँ ऑलरेडी कैंप्स रेंट पर अवेलेबल हैं, तो इतना सामान साथ लेकर क्यों अपनी जान पर जुल्म करना। खैर, एक और कश्मीरी भाई की मोहब्बत लिए मैं चल पड़ा नीलम वैली की तरफ। अब जिनको पता नहीं है उनको बताता चलूं कि नीलम वैली आज़ाद कश्मीर का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा है और इनफैक्ट यही सबसे खूबसूरत पार्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर है। नीलम वैली की एक और ख़ास बात है और वो ये कि यहीं वो मशहूर ज़माना LOC है जिसको आप हर आए दिन न्यूज़ में सुनते रहे हो। अब कुछ लोगों को LOC का भी नहीं पता होगा, तो बताता चलूं कि ये आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है। अब जैसे जैसे मैं नीलम वैली में दाखिल होता जा रहा था वैसे वैसे हसीन मनाजिर बढ़ते जा रहे थे। नीलम वैली शुरू से आखिर तक लश ग्रीन है, इतनी ग्रीन कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इससे ज़्यादा हसीन ग्रीनरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। रास्ते में आपको कई मकामात पर खूबसूरत आबशार मिलेंगी। नीले पानी वाले और ब्राउन वाटर वाले दोनों दरिया मिलेंगे। यहाँ दरिया का एक और रंग भी मिलता है जो कि दूध की तरह सफ़ेद रंग है। ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नीलम वैली में आज मेरी डेस्टिनेशन थी रत्ती गली लेक, लेकिन रत्ती गली का रास्ता दुवारियां से निकलता है, तो आज मुझे पहले दुवारियां पहुंचना था और वहां से फिर रत्ती गली का रास्ता लेना था। अभी मैं रास्ते में ही था कि दरियाए नीलम के किनारे वो मुकाम आ गया जहां दरिया के इस तरफ आज़ाद कश्मीर और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर है। ये चंद किलोमीटर लंबा पार्ट है जहां बेसिकली आप बॉर्डर पर ड्राइव करते हो, यानी दरिया के किनारे आप ड्राइव कर रहे हो और दरिया के दूसरे किनारे ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर है, मतलब इंडिया है। दिल में एक बात आई कि ऐ काश ये बॉर्डर ना होता, हम भाई भाई बनकर बॉर्डर के आर पार जा सकते, काश के हम पूरे कश्मीर को देख सकते, काश के हम एक होते, पर काश अभी तक काश ही है। किसी ने क्या खूब कहा है, चंद ताकतवरों की हवस में हम कट गए हैं, चंद ताकतवरों की हवस में हम कट गए हैं, हाँ देखो तो हम बट गए हैं।
खैर, चलते चलते अब मैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब था और यहीं मुझे एक पार्क दिखाई दिया। ये बेसिकली बॉर्डर वॉचिंग पार्क है। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के लोग आमने सामने दरिया के किनारे एक दूसरे को हेलो कह सकते हैं। कुछ देर यहाँ गुजारने के बाद मैंने सफ़र को कंटिन्यू किया और दोबारा पहुँच गया। दोवारियां से एक ऑफ रोड ट्रैक निकलता है जो कि सीधा रत्ती गली लेक लेकर जाता है। पर जैसा कि आप देख सकते हो, मैं स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक पर सफ़र कर रहा था और ये स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक रत्ती गली लेक के ट्रैक पर नहीं जा सकता था क्योंकि ये ट्रेल वाकई स्पोर्ट्स टूरिंग के लिए नहीं बनी। सो मैंने एक जीप किराए पर ली और रत्ती गली की तरफ निकल पड़ा।
मियाँ रास्ता था तो काफ़ी ऊबड़ खाबड़, पर इस रास्ते में जो दरिया बहता आ रहा था ऐसा लगता था जैसे दूध की नहर बह रही हो। मतलब कमाल। मैं शाम के वक्त जाना शुरू हुआ था रत्ती गली की तरफ। अब अंधेरा हो गया था और 1970 की इस लैंड क्रूज़र में खौफ का लेवल हाई होने लगा। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे जीप का हिलना बढ़ता जा रहा था। अभी एक रत्ती गली ट्रैक कर रहा हूँ और इट्स नॉट एन ईजी ट्रैक। बहुत सख्त ट्रैक है और बहुत मज़ा आ रहा है। रात का टाइम है, इंशाल्लाह मेरा नाइट स्टे रत्ती गली लेक में। स्टे ट्यून्ड। खैर अंधेरे में दिखना बंद हुआ और कुछ देर में हम रत्ती गली के बेस कैंप में पहुंच गए। यहाँ तो जंगल में मंगल था, मतलब ऐसा माहौल कि बंदा कई दिन रुक जाए। मैंने वहाँ एक रेस्टोरेंट से खाना खाया और टेंट हायर कर लिया और इसमें जाकर लेट गया क्योंकि थकन अब नेक्स्ट लेवल पर थी। अस्सलाम वालेकुम। रत्ती गली लेक के बेस कैंप में आज कैंपिंग कर रहा हूँ। अभी अंदर से आपको कैंप दिखाता हूँ और यहाँ बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बना हुआ है कैंपिंग के लिए। बहुत ज़बरदस्त बेस बनी हुई है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और अदर सर्विसेज और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है। बड़ी मुश्किल से कंबलों से निकला हूँ। को 3 कंबल जोड़ के एक सेटअप बनाया है मैंने। आज बंदे नहीं हैं लकीली यहाँ ज़्यादा, तो कोई 5 बंदों की जगह पे मैं अकेला सो रहा हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल जो है ना वो इस वक्त एहसास है, लेकिन शदीद सर्दी के साथ। इंशाल्लाह आपको सुबह उठ के पूरा बेस कैंप दिखाता हूँ और साथ में रत्ती गली लेक। अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज़।